सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ रहे थे कल वाक अर्थात जो कश्मीरी शैली है उसके बारे में। हम वाक जो शैली है, काव्य शैली, उसके बारे में जो पद दिए गए थे हम उनको पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था रस्सी के बारे में कि रस्सी कच्चे धागे की होती है। वो खींचने वाला कौन होता है? नाव, अर्थात नाव को चलाने वाला कौन है? यहाँ पर बताया गया है भगवान को। यदि हम उनकी आराधना में लीन रहते हैं और वही हमको क्या करता है? नैया पार करता है, अर्थात भवसागर पार लगाते हैं। हमने कल पढ़ा था। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं कि मनुष्य के बारे में बताया गया है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, संभावी होगा संभावी, खुलेगी साखरबंद की द्वार। यहाँ पर बताया गया है कि खाकर, यहाँ पर खाकर अहंकारी का मतलब होता है घमंड। यहाँ पर बताया गया है घमंड करना। जो व्यक्ति अहंकारी बनता है, खाकर कुछ नहीं पाएगा, कहने का मतलब है तू मनुष्य है, मनुष्य तू सांसारिक मोह माया में पड़ा हुआ है, उस भोगों में लीन है। किसको कह रहे हैं कि खाकर कुछ खाने का मतलब है, यहाँ पर कुछ चीज खाने का नहीं बताया गया है। यहाँ पर कहने का मतलब है जो सांसारिक भोग कर रहा है व्यक्ति, उसके अंदर लीन है। तो कहने का मतलब है तो इतने सांसारिक भोगों में लीन मत हो, उसके अंदर लीन रहेगा। यदि कुछ लीन रहेगा तो उसे क्या होगा? उसके अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि उसके अंदर पड़ा रहेगा, भोग करता रहेगा, लगातार उस चीज के अंदर बैठा रहेगा, दिन भर तुझे कुछ भी उसके अंदर लीन रहेगा तो तुझे ईश्वर को प्राप्त होने वाला नहीं है। कहने का मतलब है खाकर तो कुछ पाएगा नहीं। कहने का मतलब है यदि तू सांसारिक मोह माया में लीन रहा तो तू क्या है? ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, उससे तुझे किसी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात देखे, न खाकर बनेगा अहंकारी। न का मतलब है यहाँ पर तू अपने क्या कर, कुछ खा मत, लेकिन भोगों का क्या पूर्ण त्याग भी मत कर। पूर्ण त्याग नहीं करना है, तुझे जीवन चलाना है, मोह माया में नहीं फंसना है, सिर्फ भोग करना है। तो क्या है? न खाकर भी बनेगा अहंकारी। तो क्या है? इसके अंदर अहंकार उत्पन्न होगा। तो अंदर अहंकार उत्पन्न मत कर, यानी घमंडी मत बन। कौन कह रहा है? कवि यहाँ पर कह रही है, ललितेश्वरी कवि है, वो कहना चाह रही है तो अपने क्या कर, अपने पूर्ण त्याग भी मत कर, लेकिन ऐसा कर कि तू उसको भोग तो कर, लेकिन घमंडी मत बन। अंदर व्यक्ति जब घमंडी बन जाता है तो उसके अंदर क्या चीजें होती हैं? व्यक्ति घमंडी बन जाता है तो वो क्या है? अंदर घमंड आ जाता है। और ध्यान रखना, घमंड और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं होते। जिसके पास घमंड होता है, देव उसके पास होते ही नहीं है। क्या देव मिलेंगे उनको? नहीं। क्यों? कि देव तो वहां पर टिकते हैं जहां पर क्या होती है? सुख साधना होती है। व्यक्ति के अंदर साधना, मन की मोह माया को दूर होते हैं, परे होते हैं वहां से। ईश्वर वहीं टिकते हैं जहां पर क्या होता है? तभी वो क्या करता है? जब अहंकार नहीं होता है, मोह माया नहीं होती है, संतुलन बना रहता है हर चीज का, तब वहां पर ईश्वर टिकते हैं। अगली लाइन में कहता है समभावी होगा संभावी, खुलेगी साखरबंद की द्वार। सम का मतलब है यहाँ पर बाह्य इंद्रियां। सम का मतलब है बाह्य इंद्रियां। बाह्य इंद्रियां है जिसको हमको क्या करना है? संयम रखना है। कहने का मतलब है संयम रखने वाला। और संयम कब रखेंगे? यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि न खाना अर्थात भोग पर संयम रखना है। कह रहे हैं न खाकर भी बनेगा अहंकारी, यानी आपको संयम नहीं करना, संयम रख कर क्या करना है? भोग करना है, लेकिन फिर भी क्या अहंकारी नहीं बनना है। समघातवी होगा संभावी। सम का मतलब है जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं उनको हमें कैसे रखना है? अपने वश में रखना है। वश में भी कैसे? उचित समय के वश में रखना है, अपने मार्ग पर चलना है। क्योंकि हमारी इंद्रिया क्या है? सम, यानी बाह्य इंद्रियों पर हमारा संयम नहीं रहा तो इधर उधर डोलेगी, कभी असंभावी बनेगी। संभावी का मतलब है यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है? समानता की भावना रखने वाला। संभावी का मतलब है समानता की, संभावी समानता की भावना रखने वाला। और कब बनेगा संभावी? कहने का मतलब है
यदि हमारी बाएं इंद्रिय वश में नहीं है तो हम अपने आप पर क्या है, विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमारी इंद्रियों पर हमने वश में कर लिया तो हमारी बनेगा। कहने का मतलब है समानता का भाव रखने वाला बनेगा। अगला देखे तो खुलेगा साकल बंधुआन। साकल का मतलब होता है कुंडी। यहां पर बताया गया साकल, साकल मतलब होता है कुंडी, कुंडी। अब कुंडी भी कैसी, किसी चीज को खोलने का द्वार साकल होती है, ताला दिया होता है और वो कैसे खुलेगा, तभी खुलेगी साकल द्वार। कहने का मतलब है हमें जो उचित मार्ग रखने गए इंद्रिय हमारी वश में रहेगी तो ये क्या होगा, हम मार्ग अपना सकते हैं, नहीं तो हम अपने कोई मार्ग भी नहीं अपना सकते। और हमारी मनोदशा है प्रभु के अंदर बंद द्वार खोलेंगे। साकल का मतलब है यहाँ पर कुंडी है, वो द्वार खोलने की कुंडी कभी खुलेगा कौन, प्राप्त कौन करेगा, हमें ईश्वर करेगा। और वो कब खुलेगी, जब प्रभु से हमारा मिलन होगा। और वो मिलन कब होता है, ध्यान रखना कि हमारे अंदर मन, हमारी इंद्रिय अपने वश में कर लिया, संयम करने योग्य बन गई, हमारी समानता की भावना गई, सबको हम क्या करें, समभाव से देखें, तभी हम क्या करेंगे, खुलेगी साकल द्वार। हमारे जो द्वार है जिससे ईश्वर से मिलने का, वही ईश्वर से मिलने का द्वार हम कब खुलेगा, जब हम क्या करेंगे, उस साकल द्वार को खोलेंगे। और वो साकल द्वार को करेगा, समभावी बनेंगे और मन अंदर कैसा रहेगा, प्रभु के लिए साधना योग्य रहेगा, हितेशी रहेगा। तभी हम क्या करेंगे, साकल कुंडी खोल के प्रभु से हमारा क्या हो सकेगा, मिलन हो सकेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जीवन के अंदर जो स्वयं क्या करता है, मन को त्यागी बनाना पड़ता है। हमारे मन को महान नहीं बनाएंगे तब तक हमें कोई चीज प्राप्त नहीं होगी। अहंकारी व्यक्ति, ध्यान रखना, कितना भी अहंकार क्यों नहीं हो, वो अहंकार एक साथ टूटता है, कभी न कभी तो टूटता ही है। अहंकार किसका टूटा था, याद हो तो आपको, अहंकार टूटा था रावण का। रावण को बहुत ज्यादा अहंकार था कि मेरे पास इतनी साम्राज्य है, मेरे पास इतनी सारी सेना है, सब है, मेरे पास इतने मुकुट है, जैसे मैं क्या एक मार के दूसरे से जीवित हो सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखो, अहंकार का भी कभी न कभी क्या होता है, अंत जरूर होता है। और वो बताया गया है सम के द्वारा। सम मतलब हमारे बाह्य इंद्रिय पर हमने वश में कर लिया, हमने उचित भोग किया और उचित वातावरण के भीतर अहंकार को त्याग दिया, तभी हम क्या पा सकते हैं, के भाव से पा सकते हैं और ईश्वर का हमारा क्या हो सकता है, मिलन हो सकता है। ये किसके द्वारा होता है, मन के द्वारा। अगला देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई न सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहना चाहती है कि हमारे भवसागर से पार करने के लिए सीधा अर्थात सीधी राह होता है रास्ता। सीधी राह, गई न सीधी राह, यहाँ भी रास्ता है। सीधी का मतलब है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब है यहाँ पर कहा गया है कि हम मनुष्य भवसागर को पार करने के लिए सीधा रास्ता अपनाना पड़ता है। सीधा का मतलब है यहाँ पर मध्यम मार्ग चुनना पड़ता है, परंतु वह चलते चलते क्या हो जाता है, हठ योगी हो जाता है। हठ योग साधना करता है, मार्ग पर चल पड़ी तो क्या है, उसको प्राप्त कर सकते क्या, नहीं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यदि हम सीधे रास्ते पर न चलेंगे, हठ योग साधना पर चलेंगे तो हमें क्या अच्छा कोई रास्ता मिल सकता है क्या, नहीं। हमें तो क्या है, साधना भी ऐसे करनी चाहिए, हठ योग वाली नहीं करना चाहिए। हमें जैसे भी प्राप्त हो तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी साधना करना चाहिए, कठिन मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन हमें क्या है, आगे जाकर तभी हमें क्या मिल सकता है, जैसे कि हमारे अच्छा रास्ता मिल सकता है, उसके अलावा मिल सकता है क्या, नहीं। कहने का तात्पर्य है, सुषुम्न सेतु पर सुषुम्न सेतु यहाँ पर क्या है, सुषुम्न सेतु है यहाँ पर वह नाड़ी जहाँ ईड़ा और पिंगला नामक नाड़ी के मध्य सुषुम्ना। सुषुम्ना एक नाड़ी होती है, इंगला और पीड़, इंगला और पिंगला नाड़ी के मध्य। इंगला और पीड़ा क्या होती है, दो नाड़ी होती है, उसके मध्य सुषुम्ना पाई जाती है। और सुषुम्ना भी क्या है, नाड़ी के मध्य है। यदि हम क्या करें, उनको जागृत के फेर में फंस गए तो सारा जीवन बीत गया। सुषुम्ना एक नाड़ी होती है, इंगला और पिंगला
के बीच का होता है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको पाने के लिए हमने क्या किया, अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। सुषुम्ना से तो खड़ी थी, बीत गई सारा दिन। आप कह रहे हैं कि सुषुम्ना की जो नाड़ी है उसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। किसके लिए, सुषुम्ना को पाने के लिए। और सुषुम्ना क्या है, जब हम उसको पाने के लिए हमने क्या किया, अंदर उतरे। और कौन, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए, ध्यान रखना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उसके बीच सेतु बना हुआ था। सेतु मतलब होता है जिस रास्ते पर हम जाना होता है, सेतु कहा गया उसे कि जो बना गया सेतु है हमारा, उसको नाविक कौन प्राप्त करता है, माझी। माझी का मतलब है, ध्यान रखना यहाँ पर, कि प्राप्त करने वाला कौन है, ईश्वर। नाव कौन चला रहा है, हमारी ईश्वर चला रहा है। तो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर पीड़ा में जो हमने उसको प्राप्त करने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन हमारा समय क्या है, बीत गया। मतलब क्या है, लगातार हमने उसके लिए पूजा सब की, उसको जागृत करने के लिए सारा दिया, लेकिन हमारा दिन क्या है, सारा दिन बीत गया। दिन का मतलब है सारा कुछ चला गया। अगला देखा जाए तो जेब टटोली कोड़ी न पाई। हम क्या करते हैं, कोई अच्छी कार्य करते हैं, उद्धार करते हैं किसी का, लेकिन पूंजी भी नहीं कमा पाए उद्धार करने के लिए। जब जेब टटोली कोड़ी न पाई, जेब टटोली कोड़ी, कोड़ी का मतलब होता है पैसा, एक पैसा भी नहीं था। कह रहे हैं कि जेब टटोली के किसी का उद्धार करने के लिए पूंजी भी नहीं कमा सक पाए। कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं उसको। तो वापस उसने जेब टटोली कि मैंने जो चीज प्राप्त की थी कि मुझे ईश्वर मिल जाए, लेकिन जब मन के अंदर जेब टटोली कि मुझे कुछ ईश्वर मिल जाएगा, लेकिन क्या ईश्वर मिलता है क्या, नहीं। और इसका उद्धार भी करने के लिए हमने क्या दिया, पैसा देना चाहा, तो मन के अंदर क्या, जेब टटोली मतलब अंदर झांक के देखा तो हमारे एक थोड़ी पूंजी भी नहीं पाई, अंदर कुछ नहीं पाए हमने। माझी को दुनिया आई, माझी यहाँ है नाविक, नाव चलाने वाला। माझी यहाँ पर क्या है, नाव चलाने वाला। और यहाँ नाविक कौन बना हुआ है, कोई बताएगा। यहाँ पर नाविक बनाया है ईश्वर, और ईश्वर को क्या है बताया गया है कि हम उसको पूंजी देना चाहिए, ऐसा नहीं है मेरे पास। और क्यों, कि हमारी क्या है, ईश्वरी भी क्या करता है, दिव्य गुणों से होता है, और उसके पास हम क्या कर रहे हैं, पूंजी भी नहीं बची, गुणों की पूंजी, और बचा क्या है, गुणों की पूंजी, और वो भी क्या है, पास नहीं थी। मनी के अंदर जो हमें पार लगाते हैं, ईश्वर पार लगाता है हमें, तो हमें कुछ देना भी चाहिए, और देने के लिए हमारे पास पैसा क्या, यहाँ मतलब नहीं बताया गया है। माझी यहाँ पर चलाने वाला है नाविक, और नाविक हमारी कौन चला रहा है, ईश्वर। और ईश्वर को देने के लिए जब हमने मन के अंदर जेब टटोली, हमारे गुण, हमारे अच्छे गुण नहीं थे, तो हम क्या उनको कुछ दे सकते हैं। ध्यान रखो, ईश्वर को हम कुछ देना चाहें तो हमारे मन में क्या होना चाहिए, अच्छे गुण आवश्यक है। अच्छे गुण नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं, किसी का उद्धार भी नहीं कर सकता है। क्या हम कह सकते हैं किसी योग्यता के आधार पर हम किसी को उद्धार कर सकते हैं। हमारे मन के अंदर क्या होना चाहिए, अच्छे गुण है। माझी को दूं क्या उतराए, अब माझी को क्या दूं कि मेरा वो उद्धार कर सके। क्यों, यहाँ पर बताया गया है उतराई मतलब क्या है, उद्धार करने वाला। कह रहे हैं कि अब मैं माझी को क्या दूं, माझी मतलब है यहाँ पर ईश्वर। ईश्वर को मैं क्या दूं, कि मैं ऐसे क्या गुण दूं जिससे वो मेरा क्या कर सकते हैं, योग्यता को देखकर मुझे क्या करें, उद्धार कर दे। इस आशा को देखकर इसके अंदर ये तो गुण है जिससे मैं इसका क्या कर सकूं, उद्धार। वापस देखिएगा, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिन आम। कहने का मतलब है आई सीधी राह, रास्ता ऐसा है जो हमको ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, भवसागर को पार करने के लिए सीधा मध्यम मार्ग अपना चाहिए। ऐसा न हो कि ऐसा मार्ग अपना ले हठ योग साधना कि मैं तो इसको करके रहूंगा, क्या उसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। हठ योग साधना ध्यान रखना, कभी भी उससे प्राप्त नहीं की जा सकती। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिन आ, कहने का है सुषुम्ना यहाँ पे जो नाड़ी होती है उसके मध्य स्थित होती है, उसके द्वारा ही हमें क्या प्राप्त हो सकता है, ईश्वर की राह। नाड़ी की मध्य क्या है, खड़ी थी। अब हम क्या करें, सुषुम्ना नाड़ी को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि हठ योग साधना कर ले, जिसके अंदर क्या सारा जीवन बीत गया, लेकिन वो भी क्या है, उसको प्राप्त नहीं कर पाए। उसके अंदर भी हमारा क्या बीत गया, सारा दिन बीत गया। जब जेब टटोली कोड़ी न पाई, कहते हैं कि जब ईश्वर को हम कोई अच्छा कार्य करें तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ गुणों का हम क्या कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। तो अर्पण किससे किया जाता है, हमारे अंदर यदि अच्छे गुण होंगे तो अर्पण करेंगे, नहीं तो कहां से करेंगे। लेकिन वो क्या कहने का मतलब है कि जब जेब टटोली यानी मन के अंदर भी क्या नहीं थे, अच्छे गुण नहीं थे। माझी को दुनिया उतर आई, और माझी मतलब क्या है, जो मेरी नाव
बैठने वाला है, कौन है यहाँ पर, ईश्वर है। और तू भी क्या नारी को उतराई। अब मेरा उद्धार कैसे होगा, कहने गया मेरा समय तो बीत गया, मेरे पास कुछ पूंजी की बची। और पूंजी भी कैसी, गुणों की पूंजी बताई गई यहाँ पर। जो क्या है, मैं उसको ऐसा दूं, कुछ गुणों के पूंजी दूं तो मेरा क्या हो सकता है, मेरी आशा पूरी हो सकती है। लेकिन वो भी कैसे पूरी होगी, वो भी नहीं है मेरे पास। और हो सकता है मुझे वो पूंजी प्राप्त ना हो सके। कौन के लिए, कवित्री यहाँ पर ललितेश्वरी के लिए। तो हमने पढ़े 2 पद। जी हाँ, हमने 3 पद पढ़ लिए थे। 3 के बाद हमारा चौथा पद है, वो है थल थल में बसता है शिव। थल थल अर्थात थल किसको बताया गया यहाँ पर, कवित्री कहती है कि जो परमेश्वर स्थित है वो थल थल में बसता, अर्थात हर स्थान पर बसता है। स्थान यहाँ पर क्या है, कण, कण कण में बसता है। स्थान को हो या कण कण के थल थल में बसता है शिव। शिव यहाँ पर ईश्वर को माना गया है। ईश्वर अर्थात परमेश्वर के थल थल में बसता है शिव। शिव यहाँ पर परमेश्वर बताया गया, ध्यान रखिएगा। शिव यहाँ पर क्या है, ईश्वर या परमेश्वर। कहते हैं थल थल में बसता है, यानी जो ईश्वर है, परमेश्वर है, उसकी जो माया है वो कण कण में व्याप्त है। कहां पर व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। क्योंकि जो हम ईश्वर की आराधना करते हैं वो कण कण में सभी जगह क्या है, विद्यमान है। हम जब भी उनकी आराधना करें तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वो हमें क्या है, हर जगह कण कण में समाया हुआ है। तो थल थल में बसता है शिव ही, वेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। कहते हैं वेद मत कर, क्या हिंदू है क्या मुसलमान है। कहने का मतलब है यहाँ पर कवित्री कहना चाहती है कि तू हिंदू और मुस्लिम के बीच भेद करना मत कर। यदि तू भेद करना ईश्वर के बीच में तूने भेद कर दिया तो तेरा तिरस्कार हो जाएगा। अर्थात तुझे क्या है, तुझे उसके बीच में ज्ञानी व्यक्ति है, तुझे उसको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों चीज तो क्या है, दोनों हिंदू मुसलमान का जो ईश्वर है वो तो क्या है, एक ही है। उसके अंदर तू क्या मत कर, भेद मत कर। अर्थात जो ईश्वर है दोनों का वह तो क्या है, एक है। यदि एक ईश्वर है, आराधना करने शुरू करो, लेकिन उनके बीच में भेद करना शुरू कर दिया तो तेरा तिरस्कार निश्चित लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, तेरा तिरस्कार क्या है, निश्चित लिखा हुआ है। तेरा क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, तुझे ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। तू ज्ञानी व्यक्ति है, कहने का मतलब है ईश्वर के सच्चे भक्त के रूप में तू यदि मनुष्य है, ज्ञान है तेरे अंदर, तो मनुष्य के बीच को भेद की दृष्टि मत रख। यदि तू ज्ञानी है, स्वयं को जान। स्वयं का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना, स्वयं ईश्वर के बारे में जो क्या करता है, यदि तू भेद मत कर और क्या कर, ईश्वर की दृष्टि को जान ले। ईश्वर अर्थात तू स्वयं को जान कि तेरे अंदर यदि ज्ञान बसा है तो तेरे ज्ञान की कसौटी पर क्या कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और तुझे मालूम है ईश्वर क्या है, एक है। तो स्वयं को जान अर्थात क्या करता है, अपने ज्ञान के द्वारा उसके पर खरा उठकर आत्मज्ञान के द्वारा तो उसको प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और वह क्या है, एक है। ईश्वर की परमेश्वर क्या है, तू उसको प्राप्त कर सकता है। फिर कह रहे हैं कि ज्ञान की कसौटी पर कौन खरा उतरता है, जिसके अंदर क्या होता है, ज्ञान भरा होता है। ज्ञान भरा होगा तो वह स्वयं को क्या कर सकता है, अपना आप ही जान सकता है। अर्थात अपनी दृष्टि से वो क्या कर सकता है, अपने को जान सकता है। और जो नहीं जान पाता तो उसको ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, वही है साहिब से पहचान। साहिब का मतलब है यहाँ मालिक, ध्यान रखना। साहिब का मतलब होता है यहाँ पर मालिक। और मालिक कौन है यहाँ पर, हमारा ईश्वर। ईश्वर क्या है, हमारा मालिक है, क्योंकि वही हमें क्या करता है, रखने वाला होता है हमें। और वो चारों तरफ क्या है, विद्यमान है। हम उसकी क्या है, उसकी जितने भी आराधना करें वो हमारे लिए कम है। वही साहिब है, वही पहचान, अर्थात वही ईश्वर है। उसको पहचान, हमारे भीतर मन के अंदर क्या कर, अपने ज्ञान के द्वारा उसको जान के, ईश्वर क्या है, हमारे मन के अंदर है। पहचान की शक्ति कह रहा है कि तू उसको जान ले कि हमारे भीतर जो बसा हुआ है वो कौन है, ईश्वर है, परमेश्वर है। हम उसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। हमारा मालिक वही है जो क्या करता है, हमें दिन रात हमारे मन के अंदर, हमारे कण के अंदर बसा रहता है। वापस देखिएगा, थल थल में बसता है शिव, वेद न कर हिंदू मुसलमान। कह रहे हैं कि शिव अर्थात ईश्वर है, वो कण कण के अंदर समाया हुआ है। उसके अंदर तुम भेद मत कर, कौन हिंदू है कौन मुसलमान, वो तो क्या है, एक चीज है। उसका नहीं तो वो क्या कर सकता है, वो तेरा तिरस्कार कर सकता है। इसको तेरा क्या कर सकता है, तिरस्कार तुझे नष्ट कर सकता है।
क्योंकि तू भेद कर दिया। क्यों? भेद की दृष्टि से देख रहा है। ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान नहीं है सहीवा से पहचान। यदि तू ज्ञानी है, तेरे अंदर ज्ञान भरा हुआ है, तेरे कसौटी के अंदर आत्मा का ज्ञान है, तो तू स्वयं जान सकता है कि ईश्वर क्या है, एक है। और उसको क्या है, जानने पर वो क्या कर सकता है, पहचान सकता है कि वह क्या है, साहिब अर्थात ईश्वर तो क्या है, एक है। अंदर जो उसे क्या है, मन के अंदर पहचान कि मेरे अंदर जो आत्मा परमात्मा के अंदर, रूप के अंदर जो भीतर विद्यमान है वो कौन है, ईश्वर है। उसको पहचान कि मेरे अंदर क्या हो, शक्ति हो। और ये कब प्राप्त हो सकती है, सच्चे मन से हम ईश्वर को क्या करें, आराधना करें, उनकी पहचान करें, उनको मन से मन याद करें और एक दूसरे का भेद न करें, तभी ज्ञानी पुरुष उसको क्या कर सकता है, पहचान सकता है कि मेरा ईश्वर कौन है। इसके अंदर ध्यान रखना, शिव को परमेश्वर के रूप में माना गया है। शिव को क्या बनाया गया है, परमेश्वर के रूप से, नाम से संबोधित किया गया है। और ईश्वर को स्वयं का मतलब है ईश्वर को पहचान करें कि तेरे में जो ज्ञान बसा हुआ है इसको पहचान सकता है, ईश्वर को पहचान सकता है। इस प्रकार हमारे वाग के चारों पद पूरे हुए। अच्छे से आप इनको पढ़िएगा, समझिएगा।